नमस्कार, TV9 भारतवर्ष पर आप सभी के साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और स्वाति मालीवाल का विवाद बढ़ता ही जा रहा है, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि स्वाति बीजेपी के इशारे पर सारे आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी ने केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी ने वीडियो जारी कर यह बताने की कोशिश की है कि जब स्वाति मालीवाल सीएम आवास से निकली तब वो बिल्कुल ठीक थी। 4 दिन के बाद उन्होंने चलने में दिक्कत की बात कही, लेकिन अभी जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है उसमें स्वाति के आरोपों को बल मिलता नजर आ रहा है। इस बीच आपको बड़ी खबर भी बता देते हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर फिर से पहुंची दिल्ली पुलिस। कल भी सीन रिक्रिएट करने के लिए दिल्ली पुलिस पहुंची थी और अभी इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आपके सामने, जहां पर दिल्ली पुलिस की एक टीम एक बार फिर से सीएम आवास पहुंची है। अरविंद केजरीवाल के घर पर पुलिस एक बार फिर पहुंची है। इससे पहले कल भी ये खबर सामने आई थी कि सीन रिक्रिएट किया गया था। स्वाति मालीवाल को लेकर बाकायदा पुलिस उनके आवास पर पहुंची थी। विवेक शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विवेक, आज जब दिल्ली पुलिस पहुंची है तो उसकी क्या वजह है? क्या एक बार फिर से सीन रिक्रिएट किया जाएगा या फिर इसके अलावा जांच में क्या कुछ पता लगाने की कोशिश? देखिए, बात की जाए तो कल भी हमने बताया था कि एक बार फिर दिल्ली पुलिस की टीम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंच सकती है और इस वक्त आप तस्वीरों में देखेंगे कि यहां पर दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो आपको बाहर की तरफ खड़े हुए नजर आएंगे और अंदर जो है एडिशनल डीसीपी नॉर्थ और साथ ही अन्य अधिकारी जो है वो गए हुए हैं और इस मामले में और जांच का दायरा लगातार दिल्ली पुलिस का बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम शुक्रवार की बात करें तो शुक्रवार को तकरीबन 4:30 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पे पहुंची थी। एफएसएल की टीम यहाँ पे आई थी और साथ ही स्वाति मालीवाल को भी यहाँ पे लाया गया था और यहाँ पे सीन रिक्रिएट किया गया था और यहाँ पर एफएसएल की टीम ने बाकायदा बारीकी से जांच की थी और दिल्ली पुलिस की टीम ने एग्जिट और एंट्री के पूरे सीसीटीवी फुटेज जो है उनको भी रिकवर किया था, तो उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है और अब जांच का दायरा और बढ़ रहा है। तो यहाँ पर कुछ और चीजों की जांच करने के लिए दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी जो है वो पहुंचे हुए हैं और आपको ये बता दें कि इस पूरे मामले में लगातार दिल्ली पुलिस की कई टीमें तफ्तीश में जुटी हुई है। 10 से ज्यादा टीमें जो है इस मामले में लगी हुई हैं। 4 टीमें विभव कुमार की तलाश में लगी हुई है, उनसे संपर्क साधने की कोशिश करी और साथ ही जानकारी जुटाने में लगी हुई है कि आखिरकार विभव कुमार कहां पर हैं। हालांकि अभी तक उनके बारे में जानकारी हासिल नहीं हो पाई है, लेकिन दिल्ली पुलिस इस मामले में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती। तो इस मामले की अगर बात की जाए तो कुछ देर पहले एमएलसी रिपोर्ट यानी कि मेडिकल रिपोर्ट जो है स्वाति मालीवाल की सामने आई थी, जिसमें साफ दिखा रहा था कि आपने मेडिकल रिपोर्ट का जिक्र किया। मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहें। दर्शकों को पहले बड़ी खबर बता देते हैं, फिर उस पर अपडेट के लिए आपका मैं रुख करूंगी। बता दूं आपको, स्वाति मालीवाल के मेडिकल रिपोर्ट को लेकर भी कई खुलासे हुए हैं। मेडिकल रिपोर्ट से ही मालीवाल की जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें चोट की पुष्टि हुई है। स्वाति मालीवाल के बाएं पैर में चोट के निशान मिले हैं। स्वाति की दाईं आंख के नीचे भी चोट के निशान मिले हैं। इसके अलावा गर्दन और पैर में दर्द की शायद भी उनकी तरफ से जो बताई गई है उसका जिक्र मेडिकल रिपोर्ट में किया गया है। तो स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट से इन तमाम चीज़ों की पुष्टि हुई है। ये मेडिकल रिपोर्ट इस वक्त आप देख भी रहे हैं, जहां पर दाईं आंख के नीचे चोट के निशान का जिक्र किया गया, बाएं पैर में चोट के निशान नजर आए हैं। मेडिकल रिपोर्ट में इन बातों का जिक्र किया गया। इसके अलावा दाईं आंख के नीचे भी चोट के निशान है। विवेक, एक बार फिर से मैं आपका रुख करना चाहूंगी। मेडिकल रिपोर्ट तो कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल के जो आरोप है उनको बल मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी का इस पूरे रिपोर्ट पर क्या रुख है? ये फिलहाल आम आदमी पार्टी के द्वारा एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो जारी किया गया था, जिसमें दिखाई दे रहा था कि स्वाति मालीवाल जो है उन्हें सुरक्षाकर्मी महिला जो है वो बाहर लेती हुई निकालती हुई नजर आ रही है। सीसीटीवी फुटेज की अगर बात की जाए तो पहला जो सीसीटीवी फुटेज है वो जो आप मचान देख रहे हैं जहां पर सुरक्षाकर्मी मौजूद है उसके पास का है। दूसरा सीसीटीवी फुटेज ये जो आप मेटल डिटेक्टर देख रहे हैं इसके पास का है, जिसमें जो सुरक्षाकर्मी महिला है वो हाथ पकड़कर स्वाति मालीवाल को बाहर लाती हुई नजर आ रही है। और तीसरी फुटेज की बात करें तो ये आपको 360 डिग्री जो ये कैमरा नजर आ रहा है उसका है। इसमें दिखाई दे रहा है कि स्वाति मालीवाल को लेकर सुरक्षाकर्मी महिला जो है वो बाहर की तरफ आती है। बाहर की तरफ दिल्ली पुलिस के कर्मचारी मौजूद होते हैं। स्वाति मालीवाल काफी गुस्से में नजर आ रही है। तो आम आदमी पार्टी द्वारा 3 सीसीटीवी फुटेज को मिलाकर एक फुटेज जारी किया गया है और ये कहा गया है कि जो स्वाति मालीवाल आरोप लगा रही है वो बेबुनियाद है। लगातार आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल के आरोपों को बेबुनियाद बताती हुई और झूठा करार देती हुई नजर आ रही है, लेकिन स्वाति
स्वाति मालीवाल के गंभीर आरोप हैं और उसी के आधार पर दिल्ली पुलिस की जांच जो है वो आगे बढ़ रही है। अगर बात की जाए तो गुरुवार को दिल्ली पुलिस की टीम स्वाति मालीवाल के घर पर गई थी, जहां पे स्वाति मालीवाल ने शिकायत दी थी अपनी। उसके बाद देर रात मेडिकल चेकअप करवाया गया था और उसके बाद अगले दिन दिल्ली पुलिस की टीम शुक्रवार को यानी कि यहाँ पर तकरीबन 4:30 बजे पहुंची थी और तकरीबन 3 घंटे से ज्यादा के वक्त तक यहाँ पर दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद थी। यहाँ पर सीनियर अधिकारी जो है वो यहाँ पे आए थे। विवेक अपडेट दे रहा है अरविंद केजरीवाल के आवास से, जहां पर दिल्ली पुलिस की टीम इस वक्त जांच के लिए पहुंची और इसी बीच आम आदमी पार्टी की ओर से आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। रुक करते हैं। सब सरासर झूठ है। वो ऊंची आवाज में पुलिस कर्मियों को ललकार रही हैं, धमका रही हैं और वो कहीं पर भी उनको शिकायत करती नहीं नजर आ रही हैं कि उनके साथ कुछ गलत हुआ। वो कहीं पर विभव कुमार जी पर इशारा करती हुई नहीं आ रही हैं, कहती हुई कि इन्होंने मुझ पे हमला किया, बल्कि वो विभव कुमार जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रही हैं, ऊंची आवाज में कर रही हैं। तो कल जो वीडियो सामने आया उसने पूरे देश के सामने स्वाति मालीवाल जी के आरोपों का पर्दाफाश कर दिया। आज एक दूसरा वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये सीएम आवास के गेट के सीसीटीवी की फुटेज का वीडियो है। ये भी स्वाति मालीवाल जी के झूठ को सामने रख देता है, क्योंकि अगर आप सबने ये एफआईआर देखी है जो स्वाति मालीवाल जी ने फाइल करी है, उसमें वो ये कहती हैं कि मुझ पर इतना हमला हुआ कि मैं चल नहीं पा रही थी, कि मैं बेहोशी की हालत में थी, कि मैं बैठ गई, कि मैं लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी, मैं दर्द से कराह रही थी। ये सब स्वाति मालीवाल जी ने अपनी शिकायत में लिखा। लेकिन सीएम रेजिडेंस का गेट का सीसीटीवी का फुटेज ये साफ साफ दिखाता है कि स्वाति मालीवाल जी आराम से, तेज स्पीड से, बिना किसी परेशानी के चल के हाई स्पीड पर बाहर जा रही हैं। बाहर जाके भी वो पुलिस की एक महिला कर्मी को धक्का देती हैं, पुलिस वालों को हड़का रही हैं, अपनी उंगली दिखा रही हैं, ये दिख रहा है कि उन्हें डांट रही हैं। कहीं पर भी स्वाति मालीवाल जी के कपड़े नहीं फटे हुए, कहीं पर भी उनको सिर पर चोट नहीं लगी हुई है। दूर दूर तक वो लंगड़ा कर नहीं चल रही हैं, वो दर्द में करहा कर नहीं चल रही हैं। तो आम आदमी पार्टी की ओर से आतिशी को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि अलग अलग वीडियोस इस बात का सबूत दे रहे हैं कि स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही हैं। इस बीच आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल के 2 और वीडियो जारी किए हैं। पहला वीडियो जो है वो 13 मई की सुबह 9:40 का है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि 13 मई को स्वाति ठीक थी। सीएम आवास से सिक्योरिटी स्टाफ बाहर ले जाते हुए इस पे वीडियो में आपको नजर आ रहे हैं उनको। दूसरा वीडियो जो जारी किया गया उसमें स्वाति को चलने में दिक्कत भी नजर आ रही है। 17 मई का है। आम आदमी पार्टी ने दूसरा वीडियो जारी किया। हालांकि आम आदमी पार्टी इस पूरे विवाद पर साफ तौर पर स्वाति मालीवाल पर ही बीजेपी के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं। तो ये वो वीडियो है जो आम आदमी पार्टी की ओर से जारी किया गया है, जिसमें आपको स्वाति मालीवाल नजर आ रही हैं। जिस दिन की ये पूरी घटना बताई जा रही है उसी दिन उन्हें दिल्ली पुलिस की महिला पुलिसकर्मी बाहर लेकर आती हुई नजर आ रही हैं। अब आपको आम आदमी पार्टी के 3 वीडियो हम दिखाते हैं। पहला वीडियो कल जारी किया गया था, जिसमें आम आदमी पार्टी का दावा है कि स्वाति ने पहले सीएम आवास पर बदसलूकी की। दूसरे वीडियो में दावा किया गया कि स्वाति सीएम आवास से 13 मई को सही सलामत निकली, उन्हें कोई समस्या नहीं थी। और तीसरे वीडियो में दावा किया गया है कि 4 दिन बाद 17 मई को मेडिकल के लिए जाते वक्त स्वाति को चलने में दिक्कत होने लगी। तो ये तीनों वीडियो इन्हीं को आधार बताकर स्वाति मालीवाल पर अब आम आदमी पार्टी हमलावर। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने जो तीसरा वीडियो जारी किया था वो भी आपको हम दिखा देते हैं। ये वीडियो आपको ध्यान से देखना चाहिए, इसमें क्या कुछ नजर आ रहा है। इसी के आधार पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। तो एक एक कर 3 वीडियो अब तक जारी किए जा चुके हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं जहां पर सीएम आवास के अंदर का ये वीडियो है, फोन से रिकॉर्ड किया गया ये वीडियो। अभी करा रहे हैं, आप आइए, आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं, हम यहाँ नहीं कर सकते।
यही होगा, यही होगा, और जो करना है करो, और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। तो सभी तो कह रहे हैं हम। तो ये वीडियो आपको हमने दिखाया जिसके आधार पर कई बड़े दावे किए जा रहे हैं। आप बता दें, आपको वीडियो सामने आने के बाद स्वाति मालीवाल ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनना चाहिए। हर बार की तरह इस बार भी इस राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। अपने लोगों से ट्वीट्स करवा के, आधा बिना संदर्भ का वीडियो चला के इसे लगता है कि ये इस अपराध को अंजाम देके खुद को बचा लेगा। कोई किसी को पिटते हुए वीडियो बनाता है भला? घर के अंदर की और कैमरे की सीसीटीवी फुटेज की जांच होते ही सत्य सबके सामने होगा। जिस हद तक गिर सकता है गिर जा। भगवान सब देख रहा है। एक ना एक दिन सबकी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। और इस बीच आम आदमी पार्टी के वीडियो जारी करने पर वंदना सिंह का हमला, सीमित वीडियो एडिट करके डाले गए, ये वंदना सिंह की ओर से कहा गया है। बीजेपी का एजेंट बताने से कोई खत्म नहीं होगा, इसके लिए अब जान से ही मरवाना पड़ेगा। सब तैयार रहिए लंबे संघर्ष के लिए, वंदना सिंह कह रही हैं। और कुल मिलाकर यहाँ पर अब दो खेमे में आम आदमी पार्टी बढ़ती हुई नजर आ रही है। विवेक का मैं रुख करना चाहूंगी। विवेक, चूंकि वंदना तो स्वाति मालीवाल के साथ लंबे समय से जुड़ी हुई है, उन्होंने भी इस पूरे मसले पर यह बात कही है कि स्वाति मालीवाल के साथ गलत हुआ है और इसके लिए आगे संघर्ष भी करना पड़ा तो करेंगे। विवेक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि अभी जो दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पे आई थी, वो अभी इस गेट से, यानी कि जिस गेट से उन्होंने एंट्री की थी, उससे दूसरे गेट से बाहर की तरफ निकली है और तेजी से गाड़ी को भगाया गया है। यानी कि दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पे जिस काम के लिए आई थी वो काम कर अभी निकली है। और दूसरी बात जहाँ आपने पूछी कि आम आदमी पार्टी द्वारा जो स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाए हैं, आम आदमी पार्टी लगातार उसे नकार रही है, उसे झूठा करार दे रही है, तो वंदना जो है वो संघर्ष की बात कर रही है। तो अलग अलग चीजें, अगर स्वाति मालीवाल की अगर बात की जाए तो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही है और वंदना काफी समय तक उनके साथ रही है, तो वो जानती है कि स्वाति मालीवाल किस तरह की महिला है, किस तरह से वह काम करती हैं और कैसा उन्होंने जो है आगे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है राघव चड्ढा आपको तस्वीरों में निकलते हुए नजर आएंगे। इसी गाड़ी के अंदर राघव चड्ढा जो है वो पहुंचे थे और करीब 1 घंटे के बाद अब राघव चड्ढा जो है वो अरविंद केजरीवाल के घर से निकले हैं। तो ये इस वक्त का अपडेट तस्वीरों के जरिए विवेक हम तक पहुंचा रहे हैं। राघव चड्ढा भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए और अभी अभी वो भी यहां से निकले हैं। दिल्ली पुलिस की जो टीम अंदर जांच के लिए पहुंची थी वो भी फिलहाल अरविंद केजरीवाल के आवास से निकल चुकी है, लेकिन वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। बीजेपी भी स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को लगातार घेर रही है, सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। और ये तस्वीरें, ये उस सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें हैं जिसके हवाले से आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल पर ही आरोप लगा रही है कि वो जिस दिन की ये पूरी घटना है उस दिन बिल्कुल ठीक नजर आ रही थी। 13 तारीख की ये पूरी बात है जिसमें आपको वो ठीक से चलती हुई नजर आ रही है। तो फिर 4 दिन बाद ऐसा क्या हुआ कि स्वाति मालीवाल इतनी गंभीर रूप से चोटिल नजर आई? विवेक, इसको लेकर साफ तौर पर पार्टी बटी हुई नजर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का इस पूरे मसले पर रुख रहा है, आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं घिरती जरूर नजर आ रही है। देखिए, इस पूरे मामले की बात की जाए तो पुलिस का कहना यह है कि जो महिला ने शिकायत की है, यानी कि स्वाति मालीवाल ने जो शिकायत की है, उसके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी लगातार जो सीसीटीवी फुटेज जारी कर रही है उसको पुलिस जो है, जो पुलिस ने अपनी तरफ से जो कलेक्ट किया है सीसीटीवी फुटेज, उसको जांच में शामिल किया जाने वाला है। तो पुलिस का कहना है कि वो अपने एंगल से जांच कर रही है और जिस तरह से भी जिन भी लोगों से पूछताछ की जाने वाली है उनसे दिल्ली पुलिस पूछताछ करेगी। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार देखा गया है कि वो लगातार विभव कुमार के उसमें सफाई देती हुई नजर आ रही है। कल भी एक फुटेज, जो मोबाइल फुटेज है, वो जारी किया गया था जिसमें दिखाई दे रहा था कि स्वाति मालीवाल जो है वो सुरक्षा कर्मियों से बातचीत करती हुई नजर आ रही थी। उसके बाद की अगर बात की जाए तो आज भी आम आदमी पार्टी के द्वारा कुछ फुटेज जारी किए गए थे और ये 3 कैमरों की फुटेज को मिलाकर एक फुटेज जारी किया गया था। पहले फुटेज की अगर बात की जाए तो उसमें दिखाई दे रहा है कि जो सुरक्षा कर्मी महिला है वो स्वाति मालीवाल को हाथ पकड़कर बाहर लाती हुई नजर आ रही है। उसके बाद दूसरी
दूसरी कैमरे की फुटेज में जो मेटल डिटेक्टर जहां पे लगा हुआ था उसके पास के कैमरे में नजर आ रहा है कि जो सुरक्षा कर्मी है वो गेट के बाहर ला रही है। उसके बाद बाहर इसी रोड की तस्वीरें जो है वो 360 डिग्री जो कैमरा है उसमें नजर आई थी, जिसमें स्वाति मालीवाल जो है बाहर की तरफ आती है, गुस्से में नजर आती है। दिल्ली पुलिस के जो जवान होते हैं वो यहाँ पर मौके पे मौजूद होते हैं, वो बातचीत करते हैं। तो आम आदमी पार्टी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि स्वाति मालीवाल जिस तरह कह रही थी कि वो दर्द में थी, पेन में थी, तकलीफ में थी और वो दर्द में बाहर आई थी, वो झूठ बोल रही है। ये आम आदमी पार्टी द्वारा ये जताया जा रहा है कि स्वाति मालीवाल के जो आरोप है वो बेबुनियाद है। विवेक, आप हमारे साथ बने रहे क्योंकि जो आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है उस पर अब जेपी नड्डा का भी जवाब सामने आया है। उनकी ओर से कहा गया है कि बीजेपी की साजिश है तो अरविंद केजरीवाल चुप क्यों है। लखनऊ में केजरीवाल ने माइक क्यों हटाया। बीजेपी में किसी ने मालीवाल से बात नहीं की। आम आदमी पार्टी झूठ की बुनियाद पर बनी हुई पार्टी है, ये बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कह रहे हैं। महिला सम्मान के बारे में उनके घर में घटना घटती है और वो मौन रखते हैं, वो चुप रहते हैं। अगर ये बात बीजेपी ने रची है तो तुम माइक इधर से उधर क्यों खिसका रहे थे। बीजेपी ने रची है जो अखिलेश यादव के समय जो उन्होंने से पूछा गया लखनऊ में, हाँ, तो एक बार माइक बाएं खिसकाया, फिर एक बार दाएं खिसकाया और चेहरा देखिए आपकी, वो चेहरा अपने आप में बताता है। तो और महिलाओं के अपमान के बाद आपकी चुप्पी क्यों है। बीजेपी ने रचा तो आप क्यों चुप हैं, क्यों नहीं आप बोलते हैं, क्या आपको रोक रहा है। आपके कर्म रोक रहे हैं। आपने जो किया है महिलाओं के साथ, जो महिला सम्मान के ऊपर जो आपने जिस तरीके से कुठाराघात किया है और आपके घर में हुआ है। और इस पार्टी का कल्चर क्या है, कभी चीफ सेक्रेटरी घर में पिटता है, कभी महिला पिट रही है। ये कल्चर क्या है। आप ये देखिए, इसको घटना को सिर्फ इतना ही मत लीजिए, ये आम आदमी पार्टी की संस्कृति बताती है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, स्वाति मालीवाल केस में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बड़ा बयान। सीएम के पीए ने महिला के साथ दुर्व्यवहार किया, सीएम के पीए को सजा मिलनी चाहिए। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं ऐसी घटना अस्वीकार्य है। तो इस पूरे मसले पर कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी विभव कुमार को ही सवालों के घेरे में खड़ा किया है और ये कहा है साफ तौर पर कि इस तरीके की जो हरकत है, घटना है, वो अस्वीकार्य है। जरा सुनिए। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो मंत्री हो या मंत्री का सांत्री हो, ये अधिकार तो नहीं है कोई महिला पे अत्याचार करे, कोई महिला पे अन्याय बर्ताव करे, चाहे वो महिला एमपी ना भी रहे, एमएलए ना भी रहे। महिला तो महिला होते हैं। कोई भी महिला पर इस तरीके की अत्याचार, इस तरह की उनकी सम्मान को लेकर छेड़छाड़ करने के अधिकार किसी को नहीं है। तो इसके लिए सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जो दोषी, वो दोषी को हिरासत में लेना चाहिए, पूछताछ होना चाहिए और सख्त कार्रवाई होना चाहिए। तो कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को आपने सुना, लेकिन इस बीच बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के जो नए आरोप है, जरा उसे भी समझ लीजिए क्या कुछ कहा जा रहा है। इस पूरे मसले को लेकर यह कहा जा रहा है कि स्वाति मालीवाल के खिलाफ एसीबी में भर्ती घोटाले का केस चल रहा था। एंटी करप्शन ब्यूरो का केस अब खत्म होने के करीब है। ये आरोप आम आदमी पार्टी के जांच एजेंसियों से ब्लैकमेल करके बीजेपी विरोधी नेताओं को तोड़ती है। ये आरोप पहले भी लगाए जा चुके हैं। स्वाति मालीवाल के साथ भी बीजेपी ने वही फॉर्मूला अपनाया है जिससे पहले वो करती आई है। स्वाति मालीवाल कई महीनों से बीजेपी नेताओं के संपर्क में थी। ये गंभीर आरोप भी आम आदमी पार्टी ने लगाए हैं। दिल्ली पुलिस इस साजिश की निष्पक्ष जांच करे, फ्री एंड फेयर जांच हो। बीजेपी ने साजिश के लिए स्वाति का इस्तेमाल किया, ये गंभीर भी आरोप आम आदमी पार्टी लगातार लगा रही है कि अपना हित साधने के लिए बीजेपी ने पहले प्रेशराइज किया और उसके बाद स्वाति मालीवाल का इस्तेमाल किया गया। साथ ही आरोप ये भी लगाया गया है कि बीजेपी नेताओं से स्वाति की कॉल, व्हाट्सएप चैट की जांच होनी चाहिए। इसके अलावा सबको पता चले कि बीजेपी ने कैसे स्वाति को मोहरा बनाया। साथ ही 10वीं बड़ी बात, जो आरोप लगाया गया है मालीवाल बीजेपी में जिन लोगों से मिली उनकी जांच हो, ये मांग भी की गई है। अब आपको हम बता रहे हैं कि स्वाति मालीवाल की एफआईआर में क्या कुछ बातों का जिक्र किया गया और विभव कुमार की एफआईआर में क्या कुछ बातों का जिक्र किया गया है। मुझे थप्पड़ मारे, छाती पेट पर लात मारी, स्वाति मालीवाल का आरोप। उधर विभव कुमार की एफआईआर में है सीएम आवास में जबरन घुसने के आरोप स्वाति मालीवाल पर लगाए गए हैं। एफआईआर में
उधर स्वाति मालीवाल की एफआईआर में है विभव ने मुझे बुरी तरह से घसीटा। तो विभव का इस पूरे मामले पर एफआईआर में कहा गया है कि सीएम सिक्योरिटी के साथ बदसलूकी स्वाति मालीवाल की ओर से की गई। इसके अलावा मैं चिल्लाती रही, वो पीटता रहा, स्वाति मालीवाल के ये आरोप एफआईआर में दर्ज है। उधर विभव कुमार की एफआईआर में कहा गया है मुख्यमंत्री की सुरक्षा का नियम स्वाति मालीवाल की ओर से तोड़ा गया। आगे मुझे जान से मारने की धमकी दी, ये कहना स्वाति मालीवाल का। तो विभव कुमार की एफआईआर में लिखा गया है कि जनसेवक के काम में स्वाति ने बाधा डाली। आइए विवेक शर्मा का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। विवेक, चूंकि आप मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद हैं, वहां पर किस तरीके की हलचल आप देख रहे हैं? एक तरफ आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, दूसरी तरफ आवास से अभी कुछ देर पहले ही दिल्ली पुलिस की टीम रवाना हुई। देखिए, बात की जाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास की बात करें तो संजीव झा जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक है, वो कुछ देर पहले यहाँ पे पहुंचे थे। उसके बाद जो राघव चड्ढा है वो यहाँ पे आए थे। तकरीबन 1 घंटे तक वो सीएम आवास के अंदर ही मौजूद रहे। उसके कुछ देर बाद दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची थी और यहाँ पर कुछ देर रुकने के बाद टीम भी बाहर की तरफ निकल गई थी। अब लगातार दिल्ली पुलिस की जांच का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। जो सीसीटीवी फुटेज दिल्ली पुलिस ने यहाँ से कल कलेक्ट की थी उनकी जांच पड़ताल की जा रही है और साथ ही जो लोग यहाँ पे उस वक्त घटना के वक्त मौजूद थे उनके बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सूत्रों का कहना है कि इस मामले में सीसीटीवी फुटेज, एमएलसी रिपोर्ट और साथ ही जो बयान दर्ज किए जाएंगे उनके आधार पर आगे की जांच जो है वो बढ़ेगी। जहां एक तरफ विभव कुमार जो है आप लगातार नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट्स के लिए आपका रुख करेंगे। और वक्त हो गया है हमारे सबसे खास कार्यक्रम दिल्ली डायलॉग का। आपको दक्षिणी दिल्ली के आरके पुरम लेकर चलते हैं अपने सहयोगी विपिन चौबे के पास। आरके पुरम में बहुत सारी जनता है जो इस वक्त इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए आई है और मुद्दे आज दिल्ली के लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार को उनकी एक सभा के दौरान कुछ लोगों ने थप्पड़ मार दिया और दूसरा मामला है स्वाति मालीवाल का, जिसमें कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, इसको लेकर बातचीत हो रही है। सर, दोनों मामले सामने आए हैं, दिल्ली की पब्लिक को क्या लग रहा है? स्वाति मालीवाल सच बोल रही है, केजरीवाल सच बोल रहे हैं, कौन सच बोल रहा है? ऐसा है कि पूरी दिल्ली को पता है कि केजरीवाल ही सच बोलते हैं। अच्छा, तो जो केजरीवाल जी बोल रहे हैं वो सच ही बोल रहे होंगे। स्वाति मालीवाल ने जो आरोप लगाए हैं वो गंभीर आरोप है। गंभीर आरोप तो है ही, मगर वो कहते हैं ना उनका तो अपने घर का मामला घर पे ही निपटा देंगे, तो घर पे निपटा देंगे वो लोग। क्या लग रहा है कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है? ये चुनाव में मुद्दा बनेगा कि नहीं बनेगा? एक महिला से बदसलूकी का मामला है, महिला के साथ बदसलूकी हो ये तो गलत है और उसमें भी राज्यसभा की एमपी है, ये बहुत ही गलत है। और उनका तो कहते हैं लोग फैमिली रिलेशन था और खुद थे फ्लैट में, फिर भी इस तरह की बात तो हम लोग को बड़ी दर्दनाक। क्या लग रहा है विकास कौन कर रहा है दिल्ली में? विकास मुद्दा है, बाहरी और घर का मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है, क्या मुद्दा है? दिल्ली में निश्चित रूप से विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एजुकेशन सिस्टम भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और साथ ही भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन हमारी दिल्ली में हमें पहले आतंकवादी घटनाएं सुनने को मिलती थी, देखने को मिलती थी, आज वो नहीं हो रही। दिल्ली के अंदर रोज़गार के अवसर पैदा हो रहे हैं, दिल्ली के अंदर एजुकेशन सिस्टम पहले से बहुत अच्छा हो गया है। पिछले 10 साल के कार्यकाल में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से बढ़ा है, आंतरिक सुरक्षा से लेकर बाह्य सुरक्षा तक बहुत तेज़ी से मजबूत हुई है। तो देश अच्छे हाथों में है, तरक्की कर रहा है और सब चाहते हैं मोदी जी दोबारा आएँ। तो मोदी जी दोबारा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं बताइए? बिल्कुल आ रहे हैं। हाँ भैया, बिल्कुल आएंगे, आ रहे हैं? बिल्कुल 400 पार होंगी। मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। केजरीवाल साहब और कांग्रेस का गठबंधन जो हुआ है वो कोई फर्क डाल रहा है? फर्क नहीं डाल रहा है, क्योंकि देखिए ये अभी आप संजय जी का स्टेटमेंट पढ़िए 2 साल पहले का, वो कांग्रेस से केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि हम बच्चों के कसम खा रहे हैं, कभी तालमेल नहीं करेंगे। ये सब एक मंच पे एक खुद बोलते हैं कि हर प्रदेश में परिवार की पार्टियां उसके साथ जाके बैठ गए हैं। ये किस विश्वास पे कर सकते हैं हम? जनता के साथ धोखा है कि नहीं? बिल्कुल धोखा है, ये जनता के साथ बिल्कुल धोखा है। तो जनता कैसे जवाब देगी? वोट के माध्यम से? हाँ भैया, दादा क्या अनुभव लगता है आपका दिल्ली को लेकर? दिल्ली में क्या हो रहा है इस बार? दिल्ली में तो पब्लिक को समझ नहीं आ रहा जी। ये केजरीवाल जी की जो राजनीति है, ये उनको 2 बार जो अच्छे बहुमत से जिताया है, वो समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ तक आते आते इतने उग्र हो जाएंगे कि एक औरत को अपने घर में पीट देंगे, वो भी राज्यसभा की एमपी। ये मुद्दा है दिल्ली वालों के लिए इस बार चुनाव में? ये तो घर घर का मुद्दा है, घर घर का मुद्दा है। स्वाति मालीवाल के साथ गलत हो रहा है? गलत किसके इशारे पर? आप जनता को क्या लग रहा है किसके इशारे पर हो रहा है? नहीं, ये तो देखो जी जो रिपोर्टें आ रही हैं उसके हिसाब से तो यही लग रहा है, यदि
वहाँ पर भी एक महिला हैं केजरीवाल जी के घर में, यदि वहाँ पर कुछ हुआ है वो बाहर क्यों नहीं निकले? और देखिए एक औरत, लोग कह रहे हैं, संजय सिंह ये कह रहे हैं, आतिशी ये कह रही हैं कि स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही हैं। जनता को क्या लग रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? नहीं, पॉलिटिशियन तो बोलेगा ही ना कि स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही है। भाई पहले उन्होंने CS को भी पिटाई की थी, जैसा कि खबरों में आया था, तो ये तो तब भी कह रहे थे झूठ बोल रहे हैं। वो तो उनकी शराफत थी जो उन्होंने। तो दिल्ली वाले किस तरफ देख रहे हैं? बीजेपी की तरफ देख रहे हैं या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की तरफ? बीजेपी की तरफ देख रहे हैं। क्यों ऐसा आपको, क्यों एक बार फिर से बीजेपी? क्यों 2 बार आपने पूरी सीटें दे दी, तीसरी बार भी आप लोग अगर बीजेपी की तरफ देख रहे हैं तो क्यों? बीजेपी काम सही है, काम अच्छा हो रहा है, इसलिए देख रहे हैं। अच्छा, कुछ काम बता सकते हैं आप जो काम किया गया हो? सारा काम हुआ है। सारे काम हुए हैं, ठीक कह रहे हैं? काम हुआ बीजेपी ने? बिल्कुल हुआ है काम। आम आदमी पार्टी भी तो काम कर रही है, तभी तो 2 बार लगा सत्ता आ रही है। नहीं, बीजेपी बहुत काम अच्छा कर रही है। वो तो स्टेट लेवल पे कर रहे हैं ना, स्टेट लेवल पे। अच्छा, ये डिफरेंस है, जनता को ये पता है कि भाई ये प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है, इसलिए स्टेट वाले काम का असर नहीं पड़ेगा, ऐसा है क्या? ऐसा ही है, स्टेट के लिए अलग होता है और सेंट्रल के लिए अलग इलेक्शन हो जाता है। अच्छा, इस तरह से। तो इस बार नेशनल इलेक्शन है, सेंट्रल का इलेक्शन है, प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। एक पार्टी के प्रधानमंत्री तो नजर आ रहे हैं, दूसरी पार्टी का चेहरा कौन है, पब्लिक को क्या बताया गया है? वो अब कोई डिक्लेयर ही नहीं किया गया कि दूसरे पार्टी का मतलब अगेंस्ट पार्टी में कौन खड़ा अच्छा, है। अगर कोई विपक्ष हो तो किसको चाहते हैं आप लोग? अखिलेश यादव को चाहते हैं, शरद पवार को चाहते हैं, उद्धव ठाकरे को चाहते हैं, केजरीवाल साहब को चाहते हैं? अगर दूसरा कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार के तौर पर देखना चाहते हैं तो किसको देखना चाहते हैं? अब इसके बारे में आइडिया नहीं। आप ये किसको देखना चाहते हैं? इनमें कोई चेहरा ही नहीं है। इनमें कोई चेहरा नहीं है। इसमें कोई चेहरा नहीं है। कोई चेहरा नहीं है। कोई चेहरा कौन है? कोई मोदी जी हैं। मोदी जी है। सिर्फ मोदी जी? हाँ भैया, हाँ मोदी जी हैं। तो मोदी जी का क्यों आप लोग मोदी कर रहे हैं, कारण क्या है? उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है और वो चीज़ों को मॉनिटर करते हैं। काम चीज़ों को करना, एक स्कीम हमने लॉन्च कर दी, वो नहीं होता, लेकिन उस स्कीमों को हम गवर्नमेंट में रह के जानते हैं कि उन चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें किस तरीके से बार बार उन पे फोकस करना होता है। उनकी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव आ सकती हैं या कोई पॉलिटिकल आ सकती हैं, उन चीज़ों को सॉल्व करके और हमें देखना होता है। तो उनका इम्प्लीमेंटेशन के बाद उन चीज़ों को काम तक, अंजाम तक पहुंचाना, ये मोदी जी की खासियत है। बढ़िया। क्या लग रहा है, मोदी जी या अरविंद केजरीवाल? ओनली मोदी जी। अरविंद केजरीवाल जी ने तो भट्टा जो बैठाना था बैठा दिया दिल्ली का। उससे सच्चा कोई आदमी है नहीं, जितनी झूठ वो बोलता है। घपले करके जेल चला गया तो बीजेपी ने भेज दिया। अपने घर के अंदर अपनी सांसद को बुला के पिटवाता है, मरवाता है और फिर साइलेंट रहता है। अगर कोई दिल्ली महिलाएं की पूर्व में रही हुई चेयरमैन, उसके साथ में और दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर में ऐसी हरकत हो, शर्मनाक है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और विपक्ष में तो प्रधानमंत्री का कोई चेहरा ही नहीं है, सारे ही प्रधानमंत्री हैं। इनका झगड़ा होगा, जूत बजेगा। वैसे तो लेकिन गठबंधन हो गया, क्या लग रहा है बीजेपी के लिए मुसीबत है ये? ना, बिल्कुल मुसीबत नहीं है, बिल्कुल मुसीबत नहीं है। मोदी जी ने जो काम किया है, मोदी जी ने जो पाकिस्तान को सबक सिखाई है, चुनाव देश का है, भारत का है, भारत के साथ में भारत के फौजी का है, देश के बॉर्डर का है, चाइना को सबक सिखाने का है, पाकिस्तान को सबक सिखाने का है चुनाव में। गली नाले इश्यूज है सर, धारा 370, पाकिस्तान पर हमला, बालाकोट स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, राम मंदिर, ये सब मुद्दे हैं क्या इस बार? बिल्कुल ये मुद्दे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे कई पब्लिक है जो आज के टाइम पे भूल जाती है। हमें वो भी एक दिन याद है दिल्ली में, जब हम बसों में जाते थे तो बसों में लिखा होता था कि एक बार सीट के नीचे देख लें कहीं बम तो नहीं है। हमारे बच्चे अगर मार्केट में या कॉलेज में आते थे तो माँ बाप को सबसे बड़ी चिंता ये होती थी कि बच्चे हमारे सेफ आएंगे या नहीं आएंगे। आज हम दिल्ली में पूरी तरह से सुरक्षित है, और वो सुरक्षित है केवल मोदी जी के कारण, क्योंकि मोदी जी ने उनको बॉर्डर पर ही रोक दिया है। जो लोग पहले दंगा करते थे और आके यहाँ पे हमारी बहन बेटियों को छेड़ते थे, उनको बॉर्डर पे ही सबक सिखा दिया है। तो इसलिए केवल कांग्रेस की कोई संभावना आपको कहीं से भी दिल्ली में या देश में नजर आता है? कहीं भी नजर नहीं आता। आप अभी कह रहे थे मोदी जी क्यों कह रहे हैं सब, वो मैं बताता हूँ क्यों कहा जा रहा है। मोदी जी वो हस्ती हैं
जो 65 विपिन, आप साल अपनी में बातचीत जारी रखिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की हिरासत में है विभव कुमार। ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आपके सामने, केजरीवाल के घर से ही हिरासत में लिया गया है। जैसा कि हमारे सहयोगी विवेक बता रहे थे, एकाएक दिल्ली पुलिस दूसरे गेट से वहां से बाहर निकली है और इस वक्त ये बड़ी खबर हमें मिल रही है कि दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को हिरासत में ले लिया है। केजरीवाल के घर से ही हिरासत में लिया गया है विभव कुमार को। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। स्वाति मालीवाल ने कई गंभीर आरोप लगाए थे, एफआईआर भी दर्ज कराई थी उस तरफ से, विभव कुमार ने भी एफआईआर दर्ज कराई थी और विभव कुमार की तलाश की जा रही थी। ये बताया जा रहा था कि उनके घर पर पहुंचे तो विभव कुमार मिले नहीं, लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर हमें मिल रही है कि हिरासत में ले लिए गए हैं विभव कुमार। और इस बीच विपिन का मैं एक बार रुख करना चाहूंगी। विपिन, चूंकि आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, किस तरीके का यहाँ पर रिएक्शन इस पर आ रहा है सामने, क्योंकि ये बड़ी खबर सामने आई है जहां विभव कुमार को हिरासत में ले लिया गया। खबर आ रही है स्वाति मालीवाल के मामले में जो अरविंद केजरीवाल के पीए हैं विभव कुमार, उनको हिरासत में ले लिया गया। ये ठीक काम किया गया कि नहीं किया गया, ये बताइए। सही काम किया गया, बिल्कुल सही काम किया गया। अरेस्टिंग होनी चाहिए, बिल्कुल अपना काम करेगा, बिल्कुल अरेस्टिंग होनी चाहिए। तो और जो किसी भी महिला के साथ में अभद्र व्यवहार करे उसको सजा भी मिलनी चाहिए। और वो तो उन्हीं की पार्टी की कार्यकर्ता है, तो उन्हीं की पार्टी के सांसद थी। अगर वो अपनी पार्टी के लोगों के साथ में ऐसा बाकी लोगों के साथ क्या करते होंगे। और रहा बार बार स्टेटमेंट बदल रहे हैं, संजय सिंह कुछ और कह रहे थे, आतिशी कुछ और कह रही हैं, बार बार स्टेटमेंट भी पार्टी के बदल रहे हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया है। पुलिस का डंडा चलेगा, पुलिस अपना काम करेगी, सारे सबूत इकट्ठा करेगी, जिसको जेल जाना चाहिए वो जेल जाएगा। उसमें बीजेपी का कोई दोष नहीं है। कल जैसे चिल्ला रहे थे कि बीजेपी ने करवाया, सांसद उनकी, घर उनका, करने वाले वो, मारने वाले वो, पिटने वाले वो, बीजेपी का क्या रोल है इसमें? बिल्कुल ब्लेम करने वाले। लेकिन केजरीवाल साहब कह रहे हैं बीजेपी का रोल है। नहीं, बीजेपी का रोल कोई रोल नहीं है, बीजेपी का कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। केजरीवाल हर कोर्ट में होना चाहिए इसे। बीइंग ए पॉलिटिकल मैटर, लेडीज का मामला होने से फास्ट ट्रैक कोर्ट में करके विभव कुमार को हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली की पब्लिक इस बात से संतुष्ट है, बिल्कुल संतुष्ट है और बिल्कुल न्याय होना चाहिए। और देखो, स्वाति मालीवाल तो केजरीवाल के साथ तब से है जब से वो अपनी एनजीओ चलाते थे, तो घर के थी। हम तो यही सोचते थे केजरीवाल की शादी रिश्तेदार है, क्योंकि कुछ भी नहीं थी तो उसे इसमें जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। जितेंद्र, क्या अपडेट मिल पा रहा है, क्या विभव कुमार को हिरासत पे ले लिया गया? जी बिल्कुल, देखिए सुबह दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली कि विभव कुमार दिल्ली लौट आए और इस वक्त सीएम आवास के अंदर हैं। तुरंत एडिशनल डीसीपी सिविल लाइंस थाने के एसएचओ सीएम आवास के अंदर गए हैं और बताया जा रहा है कि वहीं से बाकायदा विभव कुमार को हिरासत में लेकर अब पुलिस यहाँ से निकल चुकी है। जी ये बताइए, कहाँ ले जाया गया है विभव कुमार को? जी देखिए, फिलहाल ये कंफर्मेशन अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं की गई कि आखिरकार विभव को कहाँ रखा गया, लेकिन इतना जरूर है कि सिविल लाइंस थाने जहां पर ये मुकदमा दर्ज किया गया था स्वाति मालीवाल की शिकायत पर, वहां विभव को नहीं रखा गया है। विभव को एक अलग जगह रखकर वहां उनसे पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा थोड़ी देर बाद उनकी गिरफ्तारी भी इस मामले में हो सकती है, जिसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। तो फिलहाल इतना तय है कि विभव कुमार को सीएम आवास से हिरासत में लिया गया है। खुद जिले की जो एडिशनल डीसीपी थी अजंतिका, वो मौके पर मौजूद थी, सिविल लाइंस थाने के एसएचओ मौजूद थे। इसके अलावा एसीपी ऑपरेशंस नॉर्थ जोन वो भी सीएम आवास के अंदर मौजूद थे और ये तमाम जो टीम थी पुलिस की टीम, ये सीएम आवास के अंदर से विभव कुमार को पीछे के दरवाजे से लेकर बाहर निकल चुके हैं। हालांकि किस जगह लेकर गए हैं, कहां विभव कुमार से आगे की पूछताछ की जाएगी, ये अभी तक खुलासा दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं किया गया है। तो इस पूरे मामले पर विवाद बढ़ने के बाद लखनऊ में अरविंद केजरीवाल के जहां पर वो पहुंचे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, वहां पर भी विभव उनके साथ नजर आए थे। इसके बाद से ये कहा जा रहा था कि दिल्ली पुलिस उनकी तलाश में लगी हुई है, उनके घर पर भी पहुंची दिल्ली पुलिस, लेकिन विभव मिला नहीं। और अब ये बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के आवास पर होने की सूचना दिल्ली पुलिस को मिली, जिसके बाद दिल्ली पुलिस पहुंची और वहां से विभव कुमार को हिरासत पे ले लिया गया। हालांकि उनके वेयर अबाउट्स को लेकर कोई भी पुख्ता जानकारी अभी साझा नहीं की गई है। फिलहाल उन्हें हिरासत में लिया गया है और अब किस तरीके से मुसीबत बढ़ती हुई नजर आ रही है विभव कुमार की। हालांकि विभव कुमार ने भी एफआईआर दर्ज कराई है। जितेंद्र जी देखिए, एफआईआर नहीं, विभव की तरफ से बाकायदा एक शिकायत दी गई है, वो भी मेल के जरिए दी गई एसएचओ सिविल लाइंस को, इसके अलावा डीसीपी को। लेकिन उनकी शिकायत पर अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है, जो हमारे सूत्र में बता रहे हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिली कि दरअसल जिस वक्त लखनऊ में विभव कुमार को देखा गया, उसके बाद विभव कुमार महाराष्ट्र भी गए हैं सीएम के साथ और आज सुबह ही वो दिल्ली लौटे थे और सीएम आवास के अंदर जब वो थे, उनकी मौजूदगी दिल्ली पुलिस को पता चली, जिसके बाद दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और वहां से विभव कुमार को हिरासत में लेने की बात सामने आ रही है। तो फिलहाल
फिलहाल अभी विभव कुमार को कहाँ रखा गया है, कहाँ उनसे पूछताछ होगी, इस मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई भी खुलासा नहीं किया जा रहा है। जी, इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट TV9 भारतवर्ष आपके सामने रख रहा है कि दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को हिरासत में ले लिया है। स्वाति मालीवाल विवाद में विभव कुमार के खिलाफ बकायदा FIR दी गई थी और इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी भी उस तरफ से लगातार स्वाति मालीवाल पर आरोप लगाते हुए दिल्ली पुलिस से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की बात कह रही है। लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि अरविंद केजरीवाल के आवास से, उनके घर से उनके PS विभव कुमार को हिरासत में ले लिया गया है और कहां ले जाया गया इसको लेकर अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन कई सारे सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश जरूर की जाएगी इस दौरान। जितेंद्र, लगातार इस दौरान आम आदमी पार्टी पर यह कहकर आरोप लगाया जा रहा है कि जो भी वीडियोस आपकी ओर से जारी किए जा रहे हैं वो एडिटेड हैं, वो आधे अधूरे हैं और इसको लेकर भी हम देख रहे हैं किस तरीके से हंगामा हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि जो वीडियो 52 सेकंड का कल ही पुलिस को दिया गया, इसके अलावा एक और वीडियो जारी किया गया आज सुबह, तो उस पुलिस का कहना है कि इस वीडियो के आधार पर किसी भी तरीके की जांच जो है वो निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकती है। ऐसे में जरूरी है कि तफ्तीश पूरे तरीके से की जाए। स्वाति मालीवाल जो आरोप लगा रही है, कल उनका मेडिकल टेस्ट भी कराया गया, बाकायदा मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान दर्ज करवाए गए, जिसकी बेहद जरूरी थे। इसके अलावा पुलिस का कहना है कि जब तक विभव कुमार से पूछताछ नहीं होगी तब तक खुलासा नहीं हो पाएगा कि आखिरकार उस दिन अंदर क्या हुआ था। तो जो स्वाति मालीवाल ने बयान दिए उनको एविडेंसेस के आधार पर कोलैबोरेट करने की कोशिश की जा रही है। जो CCTV फुटेज अब तक दिल्ली पुलिस को मिले हैं उनसे कोलैबोरेट करने की कोशिश की जा रही है और साथ ही मेडिकल रिपोर्ट भी अब दिल्ली पुलिस के पास आ चुकी है। और साथ ही जो आरोपी थे विभव कुमार, अब वो भी दिल्ली पुलिस की हिरासत में। तो ऐसे में ये कहना अब जरूरी होगा कि अब इस पूरे मामले में जो सच्चाई है वो सामने जल्द आ सकती है। लेकिन इतना जरूर है, पुलिस का कहना है कि विभव कुमार से पूछताछ कर ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। साथ ही जो इन्वेस्टिगेशन है वो स्वाति मालीवाल के बयानों के आधार पर ही जारी रहेगी। जी, आपने जैसा कि बताया कि कंप्लेंट विभव कुमार की तरफ से भी दी गई थी और इस बीच में आपसे उस पर अपडेट लूंगी, लेकिन इस तरफ बड़ी खबर आ रही है। विभव कुमार ने दिल्ली पुलिस से कहा हर तरह से जांच में सहयोग करूंगा। तो ये भी कहा गया है कि मेरी शिकायत पर भी संज्ञान ले दिल्ली पुलिस। विभव कुमार ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि हर तरह की जांच में सहयोग को वो तैयार है और उसमें बाधा वो नहीं बनेंगे। लेकिन स्वाति मालीवाल केस में चूंकि विभव कुमार को हिरासत में लिया गया है, ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में जो कंप्लेंट मेरी तरफ से ली गई है उस पर भी संज्ञान लिया जाए। विवेक शर्मा का रुख करना चाहूंगी। विवेक, क्या जानकारी आपके पास? विवेक, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर अपडेट आपसे चाहूंगी। विभव कुमार को हिरासत में लिया जा चुका है, वहां वो दिल्ली पुलिस से कह रहे हैं कि मैं हर तरीके से सहयोग करूंगा, लेकिन जो मेरी तरफ से कंप्लेंट दी गई है उस पर भी संज्ञान लिया जाए। वहां पर इस वक्त कैसी हलचल? देखिए, बात कीजिए तो अभी कुछ ही देर पहले संजीव झा जो है वो एक बार फिर CM आवास पर पहुंचे और CM आवास के बाहर की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं। कुछ देर पहले एडिशनल DCP नॉर्थ जो है वो यहाँ पे आई थी। इसी गेट से, जो मेन गेट है उससे उन्होंने एंट्री की थी और उसके बाद जब वो निकली तो जो दूसरा गेट है दिल्ली CM का, उसके से बाहर निकली तो तेजी से वो अपनी गाड़ी को भगाती हुई लेके चली गई। अभी जिस तरह से बड़ी खबर ये आ रही है, सूत्रों का कहना है कि विभव कुमार को हिरासत में ले लिया गया है और विभव कुमार कह रहे हैं कि उन्होंने जो कंप्लेंट दी है उसके आधार पर भी जांच की जाए। तो फिलहाल की बात कीजिए तो अभी तक की सबसे बड़ी खबर है कि विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अब उनसे लगातार पूछताछ की जाएगी और जो धाराएं उन पर लगाई गई हैं वो नॉन बेलेबल है। तो अब आने वाले समय में देखना होगा कि आखिरकार पुलिस क्या कार्रवाई करने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले में ये तो साफ है कि विभव कुमार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। फिलहाल आम आदमी पार्टी के नेताओं के आने का सिलसिला दिल्ली CM आवास पर शुरू हो चुका है। कुछ देर पहले की अगर बात करें तो राघव चड्ढा जो है वो यहाँ पर CM आवास पर पहुंचे थे, उनके साथ संजीव झा भी थे, थोड़ी देर बाद वो भी पहुंचे थे। लेकिन संजीव झा और राघव चड्ढा कुछ देर बाद निकल गए थे, लेकिन अब एक बार फिर संजीव झा यहाँ पे पहुंचे। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के कुछ नेता भी CM आवास पर पहुंच सकते हैं।